कभी कोई टीम इंडिया खेलती है तो हम जिम्मेदार किसको माने? कैप्टन तो बोलेगा, और कौन बोलेगा? और नीट की एग्ज़ाम में जो इतना 4-5 आपने बोला अभी इनको 12 में फेल हो गया, वो इधर पास हो गया। जब जिसकी नींव ही कमज़ोर होगी उधर 5 फ्लोर का बिल्डिंग कैसे बन सकता है? ये भी एक समझदारी का विषय है। तो पागल तो कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन्होंने बताया है कि जो गलत होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो हो चुका, ये तो हो चुका। वापस कर ली गई है वो, हाँ वापस है। सरकार का दबाव है। सरकार के जो क्रीमी लोग हैं, जो देश के क्रीमी लोग कर सकते हैं, उन्हीं की सेटिंग है, उन्हीं के माध्यम से सब हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चलाएगा जिसमें केवल 24 लाख परिवारों का मामला नहीं है, 140 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए आए हैं। जो डॉक्टर बनेगा वो देश की सेवा करेगा। जब ऐसे दलाली के माध्यम से और घूस के माध्यम से डॉक्टर बनेंगे, वो कितना बढ़िया इलाज करेंगे आपका, आप समझ सकते हैं ना। ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये न्यूज़पेपर नहीं है जो घर घर बढ़ जाएगा। ये तो न्यूज़पेपर की तरह होगा, घर घर बढ़ गया, 5-5 रुपये में बढ़ गया। अब उसकी प्राइस तो पता नहीं, लेकिन बटा तो हर जगह लीक हुआ ना, लीक ही हुआ ना, ये बढ़ गया ना। मतलब जो टॉपर है, जो इसका जो हकदार है, वो तो उससे वंचित रह गया। और जो हकदार नहीं है, जो 12 पास हो गया, उससे क्या होगा भाई साहब? वो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी इंसान आगे जाएगा वो आगे मरीज से उससे खिलवाड़ होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। पूरे देश में इन दिनों नीट स्कैंडल का मामला गरमाया हुआ है। ये स्कैंडल आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि पूरे 24 लाख छात्रों का भविष्य का निर्धारण कर रहा है कि उनके कई जो मतलब 4 साल 5 साल तक की यहाँ तक की मेहनत करके जो इस उम्मीद से परीक्षा में बैठे थे कि हम इस बार निकाल लेंगे, लेकिन इस बार जो ग्रेस मार्क का जो एनटीए ने स्कैंडल किया, जो फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स इतना हायर तक चला गया कि अब उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो छोड़ दीजिए, ढंग का कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। वो 620 के रैंक में नहीं आ रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग काफ़ी पीछे चली जा रही है। वहीं जो केंद्र सरकार है, वहाँ इस मामले में एक्शन लेने के बजाय मामले की लिपापोती में लगी हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ 1560 समथिंग बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, उनका हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, अदरवाइज बाकी जो है वो यहाँ तक कि जो पटना में FIR दर्ज हुआ था, जिन छात्रों को डिटेन किया गया है, उनको भी मतलब एनटीए जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रही उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं झज्जर का जो सेंटर है, वहां पर जो कि टाइम से पेपर नहीं मिलने की वजह से जो ग्रेस मार्क दिए गए, वहां की खुद प्रिंसिपल कह रही है कि सारा कुछ टाइमली हुआ है। वहां पर जानबूझ करके 2 सेट क्वेश्चन पेपर मतलब सप्लाई कराए गए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो और बाद में उन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। इसी तरह से सवाई माधोपुर का सेंटर का मामला आ रहा है। इसी तरह से गुजरात के गोधरा का भी एक सेंटर है जो काफ़ी चर्चित हुआ है। पूरे भारत के छात्र वहाँ पर आए, कोई 1800 किलोमीटर दूर, कोई 1500 किलोमीटर दूर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मतलब इवन साउथ इंडिया के छात्र वहाँ आकर के सेंटर में अपने वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या मतलब बनता, जबकि उन छात्रों का ना तो वहाँ कोई कोचिंग सेंटर था, ना कोई वहाँ पर वो रहने वाले थे। जाहिर है कि उनके लिए स्पेशल पेपर देने की अरेंजमेंट की गई थी। वहाँ के जो खुद एनटीए के अधिकारी ऐसा कि जांच में पाया गया और छात्र खुद कह रहे हैं कि एनटीए के अधिकारियों ने पेपर देने के बाद उन बच्चों को कहा गया कि आप जितना जानते हो आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बाकी वो खुद कर देंगे। ये सारा मामला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर क्या अमित जी हैं हमारे साथ? से पहले अमित जी से हम चर्चा कर लेते हैं। क्या अमित जी, क्या आपका स्टैंड है इस पूरे मामले पर सरकार के बरक्स? देखिए, मैं सरकार को इस मैटर पे बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं देना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको आप सिस्टम फेलियर बोल सकते हैं, बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कम से कम 18-20 हज़ार सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक सेंटर में 400 से लेकर 800 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब उसमें से कहीं पे ये हो गया कि 7 बच्चों ने टॉप कर दिया है, इनके मार्क 720 आ गए हैं, कहीं पे गेस मार्क हो गया। सर, ऐसा होता है कि पेपर की जो सेंडिंग की जाती है सेंटर पे, वो सेम एग्ज़ाम के दिन ही की जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं, ये कैसे हो गया कि एक ही सेंटर से एक ही सीरियल नंबर के 6 बच्चे 720 में से 720 ले आए? देखिए, वो जो 6 बच्चे नहीं, 6 बच्चे 720 के 720 लाए हैं, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बट आज तक तो नहीं हुआ। आज तक तो पूरे पास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे 720 में 720 लाते थे। इस बार तो 67 का आंकड़ा टच कर रहा है सर। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और जिस हिसाब से पेपर की सेटिंग हो रही है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने 18 घंटे पढ़ाई की है तो आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर ही कर लेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे मैं जिनको जानता हूँ जो 2 घंटा पढ़ते हैं, वो भी टॉप करके 90% तक मार्क लाए हुए हैं।
तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से सरकार का, अब जिस बच्चे का पेपर खराब हो गया वो तो फैमिली प्रेशर में भी बोल सकता है कि भाई पेपर खराब हुआ तो नकल हुई है। अगर बच्चे आत्महत्या कर सकते हैं तो जिनका पेपर खराब हुआ वो इनको ये बोलने में क्या जाता है कि भाई हम पेपर में लीक आउट हो गया था इसलिए हमको वो पेपर नहीं समझ में आया। करीब 25 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से मुश्किल से 3.5 लाख लड़के क्लियर कर पाए हैं और 3.5 लाख लड़कों में केवल 7 लड़कों ने, मतलब 60-70 लड़कों ने टॉप किया है और 70 लड़कों में से केवल 7 लोग ऐसे हैं जो एक सेंटर के जो 800 लड़के थे उसमें 4 रूमों में से टॉप किए हैं। सर एक ऐसा भी कैंडिडेट है जो टॉपर 720 में वो 12th का एग्जाम फेल कर गया है। आप ये भी देखिए ना, वो अपना 12th का एग्जाम फेल कर गया और यहाँ उसको टॉप कर रहा है। यही मैं आपको बात बता रहा था कि ऐसा नहीं होता है कि मैं कहीं टॉप कर रहा हूं तो कहीं फेल हो सकता हूं। यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो लड़का टॉप कर रहा है वो कहीं फेल हो जाता है। ये मेरी बात वही कोइंसिडेंस है कि भैया मैं जो पढ़ा था, रात को पढ़ के तैयारी करके गया, वो अगले दिन पेपर में आ गया, मैं टॉपर बन गया। ये बेचारे 16 घंटा पढ़ रहे थे, वो 5 क्वेश्चन जो थे इनके प्रिपरेशन में नहीं था, ये फेल हो गए। यही तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। आप बताइए 300 पेपर 180 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 1 पेपर करना होता है आपको, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ये बताइए कौन सा तरीका है एग्जाम लेने के लिए, जहाँ 24-24, 25-25 लड़के कर रहे हैं, जहाँ आप 4 घंटे का पेपर कर रहे हो, भैया उस पेपर को दो शिफ्ट में करवा लो। बच्चों को इतना टाइम तो दो, आप भले ही हार्ड पेपर करवा लो, लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम की फाल्ट ये, आपको 2 साल पढ़ाई करनी है, 30 पेपर में आपका मार्क क्लियर होना है। ये बताइए बच्चों के साथ मजाक ही हो रहा है ना भैया। आप कहो कि नहीं भैया आपका बायोलॉजी का पेपर हो रहा है, नीट का पेपर, एटलीस्ट आपको कम से कम 1200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको कम से कम 3 बारी पेपर देना है और आपको 5-5 घंटे का टाइम दिया जाता है। यहाँ तो आपको 180 मिनट टाइम मिलता है, 300 क्वेश्चन मतलब 180 क्वेश्चन आप कर, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना। ट्रिक मार्किंग करने जाए लड़का वो भी परेशान हो जाएगा। अब किसी ने गलती से ट्रिक मार दी, उसके लग गए हों ट्रिक सही, मतलब सिस्टम पे आप पूरा, मुझे सरकार पे नहीं, मुझे सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि भैया आप 2 साल की 5 साल की पढ़ाई को आप 30 या 40 पेपर 5 क्वेश्चन से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये लड़का पास होगा और ये फेल होगा। ये एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है ना भैया। आपका क्या कहना है सर इस मामले में? सर नीट की एग्ज़ाम पे तो मैं क्या ही बोलूँ, आपने इतना हमारे आगे इतना बोल चुके हैं कि आपको इसे कुछ बोलने। अब इन्होंने ये बोला कि मैं सरकार को घूस नहीं का। अब कोई भी कुछ भी अब गलत होगा, कभी कोई टीम इंडिया खेलती है तो हम जिम्मेदार किसको माने? कैप्टन तो बोलेगा और कौन बोलेगा? और नीट की एग्ज़ाम में जो इतना 4-5 आपने बोला अभी इनको 12 में फेल हो गया, वो इधर पास हो गया। जब जिसकी नींव ही कमज़ोर होगी उधर 5 फ्लोर का बिल्डिंग कैसे बन सकता है? ये भी एक समझदारी का विषय है। तो पागल तो कोई नहीं है। अब जिसने पढ़ा है, जिसके 12 में 90% आए होंगे या 98% आए होंगे, वो सोच में साला ये 12 में फेल हो गया था, ये आज कहाँ से टॉपर हो गया? नहीं, कहाँ से हो गया? वो टॉप कर गया। टॉप कर गया। सबसे बड़ा लॉजिक तो है ना कि वो टॉप कर गया जो फेल हुआ था। हाँ, ये जो टॉप किया था वो बेचारा रैंक, और इतना बड़ा खिलवाड़ है, आप इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र बेचारा जो मेहनत कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे की पढ़ाई से कौन नीट पास कर लेगा? वो टॉप बन जाएगा। 2 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे में वो पहली कक्षा नहीं पास कर सकता है। ABCD का ए नहीं बोल पाएगा भाई साहब, A फॉर एप्पल नहीं बोल पाएगा, वो कहाँ से नीट की एग्जाम पास कर देगा? ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो अरे इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन्होंने बताया है कि जो गलत होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो हो चुका। सर एक सवाल, ये नेचुरल से सवाल है। इस मामले में सेम डे पटना में एक थाना में FIR दर्ज की गई थी और उस पर कोई संज्ञान नहीं NTA ले रही है। भाई FIR का एक वैल्यू है ना। FIR वापस कर ली गई है, वो हाँ वापस है। सरकार का दबाव है। सरकार के जो क्रीमी लोग हैं, जो देश के क्रीमी लोग कर सकते हैं, उन्हीं की सेटिंग है, उन्हीं के माध्यम से सब हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चलाएगा जिसमें केवल 24 लाख परिवारों का मामला नहीं है, 140 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए आए हैं। जो डॉक्टर बनेगा वो देश की सेवा करेगा। जब ऐसे दलाली के माध्यम से और घूस के माध्यम से डॉक्टर बनेंगे, वो कितना बढ़िया इलाज करेंगे आपका, आप समझ सकते हैं ना। ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये न्यूज़पेपर नहीं है जो घर घर बढ़ जाएगा। ये तो न्यूज़पेपर की तरह होगा, घर घर बढ़ गया, 5-5 रुपये बढ़ गया। अब उसकी प्राइस तो पता नहीं, लेकिन बटा तो हर जगह लीक हुआ ना, लीक ही हुआ ना, ये बढ़ गया ना। मतलब जो टॉपर, जो इसका जो हकदार है वो तो उससे वंचित रह गया, और जो हकदार नहीं है, जो 12 पास हो गया, उससे क्या होगा भाई साहब? वो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी इंसान आगे जाएगा वो आगे
आगे मरीज से उससे खिलवाड़ होगा, उसकी मौत जाएगी, उसकी जान जा सकती है। के भाई रिएक्शन ले लेते हैं। आपने एक एग्जांपल दिया, जिसने टॉप किया था वो नहीं, ये ऐसे का एग्जाम्पल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिनका खुद फिजिक्स वाला के जो अलग सर हैं, वो कह रहे हैं कि उनके एक कैंडिडेट टॉप किया 720 में 700। वो बंदा खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरा में आकर के कह रहे हैं कि हमने उनके पास 10 एग्जाम्स का जो एवरेज निकाला है उस बच्चे का, तो 620 से ज़्यादा नहीं ला रहा था, 620 से 650 के बीच में। वो खुद वो बच्चा सरप्राइज है कि वो घर आकर के कैलकुलेट किया था, तो कह रहा था कि सर मैं 650 ही ला पाऊंगा, और उसका रिजल्ट आ रहा 720। वो एक रेपुटेटेड टीचर है अलख पांडे, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात हुई है। कोई भी अपना संस्थान का क्यों क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगाएगा? आपने एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे दिए। अब मैं आपको अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इस साल का डाटा उठा के देख लीजिए, कम से कम सीबीएसई और बोर्डो से 92% से लेकर 95% मार्क लाने वाले तकरीबन 60% लड़के इस बार फेल हुए हैं नीट के एग्जाम में। आखिर वो लोग भी तो इंटर में टॉप किए थे, उन लोगों का भी तो टॉप 10 में लिस्ट है। तो ये आरोप लगा देना कि किसी ने टॉप कर लिया, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि नहीं सर, ये आरोप नहीं है, बच्चे ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि हर बच्चा सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सकता। जो सुप्रीम कोर्ट में बचे उनकी सुनवाई है। बाकी आप मुझे बताइए 25 लाख जो जितने भी एग्जाम दिया, क्या सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? कोई नहीं पहुंच पाया। जो बेचारा नहीं पहुंच पाएगा वो क्या करेगा? उससे तो खिलवाड़ हो गया ना। आपने तो इनसे खिलवाड़ हो गया। अब इसका जवाब कौन देगा? उनके फ्यूचर का क्या? सर मैं आपको बताऊं, ये जो झज्जर का जो स्कूल क्वेश्चन सवालों के घेरे में, उनकी प्रिंसिपल खुद बोल रही है कि हमें 2 बैंकों से क्वेश्चन सेट लाने के लिए ऑर्डर दिया गया, एनटीए के अधिकारी ने कहा, और पूरे भारत ने जिस सेट को आंसर किया है उस सेंटर पे दूसरे बैंक वाले दूसरे सेट का क्वेश्चन बच्चों ने सेट किया है, और करके कोई टाइम की लैप्स नहीं हुई है। लेकिन एनटीए के अधिकारी कह रहे हैं कि टाइम लैप्स की वजह से 150 मार्क्स ग्रेस में दिए गए। सर 150 मार्क्स, कैन यू इमेजिन दिस? 150 मार्क्स, यहाँ 4 नंबर क्या 1 नंबर के लिए बच्चे तरस जाते हैं। 150 से 200 मार्क्स तक ग्रेस दिए गए। और जब पूछा जाता है एनटीए के अधिकारियों से, तो कहते हैं कि हम -20 से लेकर के 720 तक हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन वो कोई सीधी सपाट तरीके से कहने को तैयार नहीं है, सिर्फ मामले के लिपापोती में है। क्या कहना है सर आपका इस पर? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि 25 से 30% मार्क किसी को गिफ्ट में दिए गए हैं। अब बता रहे हैं ना, नीट जो है केवल 4 दिन का एग्जाम नहीं है, किसी के 4 साल 10 साल की मेहनत है। अगर कोई ऐसे है कि 12वीं फेल हो गया है, अगले साल पेपर दे दिया, नीट टॉप कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं उस परीक्षा में जो पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टॉपर हैं। कितने लोग अलग सर जैसे कितने लोग हैं जो केवल पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे हैं आज। बढ़िया टीचिंग लाइन में ठीक ठाक सिस्टम जम गया है उनका। हम इलाहाबाद से हैं, हम देखते हैं सारी चीज़ें कोचिंग सेंटर्स का, तो बहुत बड़ा सिस्टम। एक चीज़ सर, आप तीनों से मेरा सवाल है कि इतना बड़ा एग्जाम है देश का, मतलब अभी देखा है तो IIT JEE से भी बड़ा, मतलब ये एग्जाम अभी देश का टॉप नंबर 1 पे एग्जाम है, और इसको क्रैक करना भी सब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसमें कहीं भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है पूरी प्रक्रिया में। कहीं SDM, कहीं SP, DSP। आपको बैंक से क्वेश्चन कौन लेने जाएगा? एनटीए का अधिकारी, स्कूल का प्रिंसिपल। भाई साहब एनटीए का अधिकारी, ये तो मतलब कितने नीट एंड क्लीन है, ये तो आप पता चल रहा है ना। वहाँ का DM, SDM क्यों नहीं इन्वॉल्व है उस शहर का जहाँ पर वो सेंटर पड़ा? 1 नंबर, जो क्वेश्चन पेपर जब खत्म हो जा रहा है, बच्चे सॉल्व करके निकल जा रहे हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट पे पैक करने, ट्रांसपोर्टिंग करने के बीच में 3 से 4 घंटा का गैप रह रहा। उस 3 से 4 घंटे में उस आंसर सीट के साथ, उस OMR सीट के साथ क्या फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। अगर उस झज्जर के सेंटर में जहाँ टाइम लैप्स की वजह से 150-200 मार्क्स का ग्रेस दिया गया, CCTV फुटेज रिलीज करने की बात कही जा रही है, एनटीए सिरे से डिनाई कर रहा है। सिर्फ वो कुछ जो 1536 बच्चों का जो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिया गया, आइदर दे कैन अपीयर ऑन एग्जाम और दे हैव टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स। तो ये तो फर्जीवाड़ा साफ साफ दिख रहा है सर, क्या कहना आपका? सर आपको मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, फर्जीवाड़ा हुआ है वो सब मानते हैं। और ये अब किसी पिटा एक स्क्रिप्ट होती है ना, सीधा ही बोल देते हैं कि कुछ होता नहीं है, अभी धर्मेंद्र सिंह बख्शा नहीं जाएगा। ये वर्ड्स हर साल सुनते हैं, ये आज पहली बार नहीं, 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं होगा। ये 6 हम जो बोल रहे हैं ना, वो 2-3 महीना बोलेंगे, अगली बार कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा, उसके आगे निकल जाएंगे, और ये यहाँ का यहाँ इधर है बख्शा जाएगा। मतलब ये खुद ही होते हैं, किसको बख्शेंगे? ये खुद ही करते हैं। और आपने भी देखा, और आप जो
बोल रहे हैं जैसे टॉपर किया। अब आपको मैं सीधी एक अच्छी वर्ड से बता दूं, देवता जो अभी देवता है ना हमारे जो 2024 जो देवता आए हैं उनकी भक्ति की होगी तो मिल गया होगा। भक्ति करने से क्या नहीं मिलता, देवता की भक्ति करने से सब प्रसाद तो मिलता है ना, ये प्रसाद है उनको। सर भक्ति करोगे तो प्रसाद मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? भक्ति की है तो प्रसाद जरूर मिलेगा, भक्ति करोगे तो प्रसाद सबको मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को इतने मतलब सीरियसली नहीं लिया ऐसा लगता है। उन्होंने काउंसलिंग की इजाज़त दे दी है जो प्रॉपर टाइम पे है। ठीक है, काउंसलिंग में तो वो बच्चे जिनको 720 में 720 आ गया हो तो उनको तो भाई वो क्यों वो मना करेंगे, लेकिन जो बच्चे जो डिजर्विंग थे, जो 750 ला करके जिनका नंबर आता था लेकिन कट ऑफ मतलब ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करने की वजह से इस बार उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। उन बच्चों को क्या कसूर था कि 650 लाने के बाद भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले? तो क्या काउंसलिंग नहीं रोक देनी चाहिए इस बार? नहीं, 100% रोकनी चाहिए। मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से झज्जर की बात कर रहे हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो 720 इतना उनको मिला, उनको 150 गेस मार्क मिलेंगे। आप अब अपेक्षा करोगे 750 में से 150 घटा दोगे 600 आ गया, उनकी काउंसलिंग क्यों करवा रहे हो आप? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सवाल है ना भाई, गलत तो हुआ ही है। अगर हम उनका गेस मार्क हटा दे रहे हैं तो 600 पे आ गए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।